नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आरटीओ में पत्रकार एवं कैमरामैन के साथ हुई मारपीट के मामले में इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम का बड़ा बयान। पत्रकार सुरक्षित नहीं तो देश भी नहीं। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम का केंद्र और राज्य सरकारों से पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू करने का आह्वान प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज आयोजित एक भव्य बैठक में, जिसमें देश के कई राज्यों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया और केंद्र तथा राज्य सरकारों से पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग की। करदम ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार देश की सबसे अंतिम कड़ी हैं और वे समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन आज वे स्वयं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं तो देश भी सुरक्षित नहीं है, देश का समाज भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सभी राज्यों के पत्रकारों के साथ गहन चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह लक्ष्य रखा गया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून आज देश में लागू होना चाहिए, जिससे पत्रकार, उनका परिवार और समाज सुरक्षित रह सके। अध्यक्ष करदम ने सभी सरकारों से गुजारिश की है और साथ ही यह संकल्प लिया गया है कि जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून देश में लागू नहीं होगा तब तक सभी पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे और इस मांग को एक बहुत बड़ी आवाज में तब्दील करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुनाएंगे। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूँ। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह की घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, फिर सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूँकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं थे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज हैं उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं उनके बारे में हम शिकायत करेंगे कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, कोई व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं गया था। प्रेस क्लब का अगला कदम क्या होगा? प्रेस क्लब का अगला कदम हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में हैं। हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। दीपक करदम, अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब। वो अपने कैमरामैन के साथ शूटिंग के लिए गए हुए थे, तभी वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट की और ये बताया कि यार रिकॉर्डिंग नहीं करोगे और इस तरह से वहाँ पर मारपीट की गई उनके साथ और साथ ही उनको उनका जो कैमरा छुड़ा लिया। इस तरह की उनके रिपोर्ट लिखाई गई है। इसमें जो 394 जो आईपीसी की पुरानी है, जो अभी बीएनएस 309 डकैती के प्रयास की धारा समेत जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करना, इन सभी धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें 7 नामजद एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लूट भी हुई है।
इसमें जैसा कि मैंने बताया वो डकैती की धारा इसमें लगी हुई है, लूट में 392, इसमें 394 जो पुराना आईपीसी में है, वर्तमान में 309 है। तो 309 वीएनएस के तहत ये एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इस 7 नामजद आरोपी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से सर हमला किया गया है? और देखिए जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, एक वीडियो भी आया है, तो उसमें डेफिनेटली इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर इन सारे तथ्यों का पता लगाया जाकर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुरंत अभी एफआईआर हुई है, इसमें तुरंत ही कार्रवाई होगी, इसमें टीमें रवाना की जा रही है। हेमंत भाई, क्या घटनाक्रम हुआ है आज और क्यों हुआ है ये सब? हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे, उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी थी हाँ, उन्हें। गले में चैन थी सोने की, चैन भी चली गई, चैन भी लूटी उन लोगों ने। कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने हेमंत भाई से कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है गोराटियों में? हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। इनमें कौन कौन शामिल थे? एजेंट और कुछ अधिकारियों के जो एफजी होते, वो क्या कुछ कर्मचारी भी शामिल थे आरटीओ के? हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं कोई अधिकारियों पर दबाव आ रहा था, अधिकारियों की फ़ोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो। उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस में लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुंचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसे कैमरा निकाला, तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुफ्तार शुरू करी। गाली गुफ्तार करते करते फिर इन दोनों की मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है कोई अंकित करके, नाम तो उनको क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले छनकड़ अनकड़ मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने ये वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच, वो भी लेके चले गए। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा। और उनके पास हुई है तो किसी हाथ से ही मारा है या एक हेमंत भैया के ऊपर एक वो बंदा, तो मैं उसका नाम वाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी, पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उन तो आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए और उन्होंने फिर मेरे साथ लगभग मारपीट मारा करी। पीटी कितनी देर मारा? मारा पीटी तो मैडम मेरे को तो आधी दूर तक मैं तो बाहर निकलने का, भगने का प्रयास करा मैंने जैसे तैसे। तो मेरे को फिर गेट पर रुकवाया उन्होंने, उनके बंदों से बोल के, और फिर वहाँ से फिर मारते हुए लाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो है हम दो ही के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है। और फिर उसके बाद जब मैंने उन तरीके से किसी तरह से उनसे बच के जब टीआई को फ़ोन लगाया 12:15 के समय, तो उसके भी 1 घंटे बाद जो है यहाँ पे पुलिस पहुँची। फिर पुलिस के सारे अधिकारी आए, तो फिर अब हमें थाने और बताया जा रहा है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनके मुंह पे अंदरूनी चोटें लगी है। अभी उनका जुपिटर में इलाज जारी है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजा खान, कैमरामैन न्यूज़ 24।